नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा GKV दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 26 मई है। 26 मई 2020 करंट की बात करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। किस मंत्रालय की पहल है? दोस्तों, ये पहल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है। आप हुनर हाट के बारे में ये जानते हो, आज से 4 या 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर आई थी चारपाई पर बैठ कर के लेटी चोखा खाते हुए की। वो फ़ोटो खूब वायरल हो रही थी, वो हुनर हाट की थी। और अब ये कोविड-19 की वजह से हुनर हाट को बंद कर दिया है और दोबारा शुरू किया जा रहा है। वो सितंबर 2020 से शुरू किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की बात करोगे तो अल्पसंख्यक जो मामले के मंत्री हैं वो वर्तमान के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। चर्चा का विषय अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय, तो आप इसको याद भी रखना, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है। दोस्तों, आगे की बात करें, आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना, चैनल को, वीडियो को देखना। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? दोस्तों, मिजोरम राज्य ने अपने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? उससे खेलों के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे तो उसे उद्योगों का दर्जा दे दिया गया। जब मिजोरम की बात करोगे, मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। इसकी कैपिटल आइजोल, इसकी कैपिटल है आइजोल मिजोरम की। यदि आपको राजधानी में से क्वेश्चन पूछता है तो उन 7 में से पूछता है, 7 बहनें उसमें से पूछता है। दोस्तों, मिजोरम का मुख्यमंत्री जोराम थांगा है। मिजोरम का गवर्नर पी सिंगरन पिलाई है। सिंगरन पिलाई इसका गवर्नर है, याद रखना। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है? ये कार्यक्रम शुरू किया प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया है। दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया देश में। क्यों किया है? क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.43% है और इस क्षेत्रफल में विश्व का लगभग 16% जीव जंतु भारत में है, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं। तो जैव विविधता के मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत। और जैव विविधता दिवस अभी मनाया गया, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट में बताना विश्व जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी। दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया ये कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? इसका आभास झा को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन, दुनिया में वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन सितंबर 2019 न्यूयॉर्क में हुआ था। और याद रखना, विश्व बैंक की बात करोगे, विश्व बैंक का इसका मुख्यालय वाशिंगटन में। विश्व बैंक की स्थापना 1942 में इसकी स्थापना होती है। इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है डेविड मालपास है। याद रखना, पैसे विश्व बैंक के पास है तो माल विश्व बैंक के पास है। डेविड मालपास इसका वर्तमान में अध्यक्ष है, विश्व बैंक का मालपास। दोस्तों, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कांगड़ा चाय को दी है। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और कांगड़ा की जो चाय है वो कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस चाय से इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, तो कोरोना वायरस ऑटोमेटिक ख़त्म होगा। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की चाय है। लेकिन प्रसिद्ध किसकी चाय? दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय को GIT टैग भी मिल चुका है
और असम की चाय भी प्रसिद्ध है। भारत में असम राज्य की चाय प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है, लेकिन ये कांगड़ा चाय कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो याद रखना इसकी बातों को। आगे की तरफ बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है, कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल 23 मई 2020 को निधन हो गया, किस शहर के रहने वाला था? ये दोस्तों मथुरा का रहने वाला था। मथुरा आप जानते हैं यूपी में है। और मोहित बघेल के बारे में ये बताया जाता है कि ये 26 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। और किसके कारण मृत्यु होती है दोस्तों? कैंसर के कारण इसकी मृत्यु होती है। कैंसर था इसके, तो 26 साल की उम्र इसकी मृत्यु हो गई। ये चर्चा का विषय है। ये मोहित बघेल प्रसिद्ध हुआ था रेडी फिल्म में, सलमान खान के साथ उसने काम किया था। रेडी फिल्म में छोटा चौधरी का किरदार निभाया था, तो ये प्रसिद्ध हुआ था। इसकी अंतिम फिल्म भी आई थी। वर्तमान में इसकी अंतिम फिल्म आई थी जवेड़िया जोड़ा इसकी अंतिम फिल्म आई थी दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर, चीन की ओर से लाए जा रहे किस नए विधेयक के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन बढ़ गया है? दोस्तों आज से 6-7 महीने पहले भी ये इस विधेयक के विरोध में पूरा हांगकांग सड़क पे था। अब कोविड-19 चाइना से शुरू हुआ और चाइना के पास हांगकांग है, फिर भी हांगकांग की पूरी जनता इस कानून राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक है, इस विधेयक के खिलाफ हांगकांग की जनता वापस सड़कों पर उतर आई है। इस विधेयक को वापस सड़कों पर क्यों आई है? क्योंकि चाइना हांगकांग चीन के पास ही है, तो चीन इस हांगकांग पर अपना अधिकार जताना चाहता है। इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, और इस विधेयक का विरोध अमेरिका ने भी किया था, ब्रिटेन ने भी किया था, रूस ने भी किया था, भारत ने भी किया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था। इन देशों ने इस विधेयक का विरोध किया। लेकिन चाइना तानाशाही सरकार है चीन की, शी जिनपिंग उसका राष्ट्रपति है, ली कीक्योंग उसका प्रधानमंत्री है, और हांगकांग पर अपना अधिकार जताना चाहता है। तो इस विधेयक के द्वारा हांगकांग पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी की तरह से सौर्यीकरण का काम किस मंत्रालय की तरफ से शुरू हुआ है? दोस्तों ये इसकी चर्चा करोगे तो दोस्तों समझना इसकी बातों को। ये मंत्रालय है नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। इस मंत्रालय ने काम शुरू किया। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा जब भी आप इसकी चर्चा करोगे। तो दोस्तों इस 8 नंबर क्वेश्चन की आप याद ये रखना, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था दोस्तों, 13वीं शताब्दी में। और कोणार्क जो मंदिर है ये रथ की आकृति में इसको डिजाइन किया गया, अच्छा मंदिर है। और इसको 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये भी याद रखना, कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया था? 1984 में किया गया था। दोस्तों कोणार्क जो सौर्यीकरण किया जा रहा है, उसका सोलराइजेशन किया जा रहा है, वहाँ पर 10 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में है, इसकी भी याद रखना। 9वां क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। यूनेस्को गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड देने के लिए किसके नाम की घोषणा की है? जिनेथ बेडोया लिमा को की है। दोस्तों ये बेल्जियम का एक खोजी पत्रकार है, इसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों याद रखना इसके बारे में। अंतिम क्वेश्चन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी की रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस जगह पर कमज़ोर हो गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मानचित्र पर देखना, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो गया है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में अंध महासागर है। अंध महासागर में चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो गया है। ज्योग्राफिकल इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इसका प्रभाव पड़ता है। जब रॉकेट जाती है, अंतरिक्ष में कोई जहाज़ जाता है, तो ही इन क्षेत्रों पर इनका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों वर्तमान में यदि चर्चा करें तो ध्रुवों का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, अंटार्कटिक महासागर की बर्फ़ पिघल रही है, और इस महासागर में चुंबकीय क्षेत्र में कमज़ोर हो गया है, तो ये रॉकेट पर इन पर असर ज़्यादा पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र काम क्या करता है? पृथ्वी पर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनकी रक्षा, उससे हमारी पृथ्वी पर उनकी रक्षा करता है। खूब काम आता है चुंबकीय क्षेत्र भी। ये ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए दोनों तरफ आकर्षित है। तो खूब सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अपने चैनल वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
और इसका जो लिंक है PDF यदि आप चाहते हो तो PDF का लिंक मैं टेलीग्राम में दे रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके।